प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह खातर सबमरीन केबल कनेक्टिविटीरो कीनो उद्घाटन कयो। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से स्थानीय अर्थव्यवस्था ने मिलेला गति। विश्व हाथी दिवस से पहले वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हाथी और मानव संघर्ष प्रबंधन माथे पोर्टल कीनो जारी कयो। भारत है प्रकृति और जीवासु प्रेम करवा वालो देश। प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप रो दौर जारी। आगामी रणनीति बनावा में लागे दोनों राजनीतिक दल। प्रदेश में आज कोरोना 598 नया केस आया सामू। मरीजारो आंकड़ो पुग्यो 53,000 रे पार। बढ़ता मामला रे बीच चिकित्सा महकमो चाकचौबंद। और प्रदेश में बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमो आवता 24 घंटा में प्रदेश रा लगभग सगला संभागा में तेज बिरखारी जताई संभावना। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपका स्वागत। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र में बिछाई गई केबल संपर्क सुविधा उद्घाटन किया। इन मौके वणा कहो कि यह परियोजना ईज ऑफ लिविंग खातर प्रतिबद्धता रो प्रतीक है। प्रधानमंत्री कहो कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से स्थानीय अर्थव्यवस्था ने बढ़ावो मिलेला। ये सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप से भी जोड़ देगा। इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया और कहा कि इस समय भारत इंडो पैसिफिक में व्यापार, कारोबार और सहयोग की नई नीति और रीति पर चल रहा है और ऐसे में अंडमान निकोबार सहित तमाम द्वीपों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। आज अंडमान को जो सुविधा मिली है उसका फायदा पर्यटकों को भी मिलेगा, क्योंकि बेहतर नेट कनेक्टिविटी आज किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सबसे पहली प्राथमिकता हो गई है। समंदर के भीतर करीब 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाने का ये काम समय से पहले पूरा करना ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। मुझे खुशी है कि सारी रुकावटों को किनारे करके इस काम को पूरा किया गया। यहां तक कि कोरोना जैसी आपदा, जिसके कारण एक प्रकार से बहुत सी चीजें प्रभावित हुई, बहुत सी चीजें ठप कर हो गई, वो भी इस काम को पूरा होने से रोक नहीं पाई। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वी एशियाई देशों और समंदर से जुड़े दूसरे देशों के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों में अंडमान निकोबार की भूमिका बहुत अधिक है और ये निरंतर बढ़ने वाली है। नए भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इसी भूमिका को मजबूत करने के लिए 3 साल पहले आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया था। आज आप देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार में जो प्रोजेक्ट बरसों बरस पूरे नहीं होते थे, वो अब तेजी से कंप्लीट हो रहे हैं। वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर विश्व हाथी दिवस 2020 रे मौके हाथी और मानव रे बीच टकराव प्रबंधन माथे एक पोर्टल जारी किनो। इन साथ ही हाथियारा तौर तरीका माथे आधारित सचित्र किताब भी जारी करी गई। इन मौके प्रकाश जावड़ेकर कहो कि भारत प्रकृति और जीवासु प्रेम करवा वालो देश है और अपनी संस्कृति में जानवरा माथे हमलो नहीं करो जावे है। एक पोर्टल भी लॉन्च किया। पर्यावरण मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट टालने के उपाय किए जा रहे हैं। सेंसर से हाथियों के मूवमेंट का पता किया जा रहा है। विश्व हाथी दिवस का आयोजन इन जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल किया जाता है। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की घटती संख्या की ओर ध्यान खींचने के लिए 2012 से ये दिवस मनाया जा रहा है।
ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट न हो उसके सीधे सीधे उपाय भी होते हैं कि अगर सिग्नलिंग करेंगे कि सेंसर से हाथी की मूवमेंट का पता करके अगर रोड पर वो जो रेलवे के सिग्नल जैसे मैंड गेट पर पड़ते हैं वैसे सिग्नल पड़ेंगे तो बीच में से हाथी जाएंगे, बाकी यातायात रुकेगी। और वो हमने शुरू किया और सफल रहा। राज्यपाल कलराज मिश्र युवाओं ने नौकरी देवावाळा बनावવાની जरूरत बताई है। राज्यपाल कहो कि आत्मनिर्भर भारत खातर युवाओं ने नवाचार की तारीफ करनी चाहे और वणारी प्रतिभा ने आगे बढ़ावारो मौको दियो जानो चाहे। राज्यपाल राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड री अनुक्रिया समूह इकाइयां रा प्रवर्तन जलसा ने संबोधित कर रहा है। प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा रा आरोप प्रत्यारोप रा दौर रे बीच दोनों राजनीतिक दल 14 अगस्त को होबा वाला विधानसभा सत्र री तैयारियां री रणनीति में लाग गया है। इन बाबत कांग्रेस रा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात की, पाछे वणा खबर नवीसा से बातचीत भी की। हम केवल और केवल राजस्थान की विधानसभा में जो सत्र आहूत किया गया है उस 14 तारीख के सत्र को लेकर के और उसमें क्या चर्चा, जनता के मुद्दों को किस प्रकार से हम चर्चा करके उनका समाधान करें और उनके लिए राजस्थान में जो भी पानी की, बिजली की, सड़क की, कोरोना की, जिस तरह की भी समस्या है उनके समाधान के लिए चर्चा। निश्चित रूप से जब कांग्रेस में 7 जो बसपा के 6 जो माननीय सदस्य थे उन्होंने मर्ज कर लिया, वो आज कांग्रेस के सदस्य हैं, तो उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी जरूर पार्टी बनेगी जहां भी आवश्यकता होगी और पैरवी करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, 5 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेगा और निश्चित रूप से आप मान के चलिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कुछ स्वाभिमानी लोग जो ये कह रहे थे कि 125 की संख्या वाले इस चुनी हुई सरकार को गिराना क्यों चाहते हो, आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ तो आप क्यों करना चाहते हो, तो उनकी बोली बंद करने के लिए इस तरीके का ये षड्यंत्र किया गया है। मैं समझता हूँ वो भी राजस्थान नहीं मिला उनको। प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच भाजपा रा मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा कांग्रेस सरकार की बाड़ाबंदी माथे सवाल उठाता थका कहो है कि लाडला 1 महीना सु सरकार होटल में बंद है। आ प्रदेश में अकाल और टिड्डी प्रकोप रा हालात बने हुआ है। वणा कहो कि कांग्रेस आपरा आपसी कलह दोष भाजपा माथे मड़ रही है। और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी ये मांग नहीं रखी कि आपको फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए, आपके पास बहुमत नहीं है। लेकिन हम ये बात हमेशा से कहते हैं कि आपके आपसी झगड़े की वजह से राजस्थान की 8 करोड़ जनता सफ़र क्यों करे। झगड़ा इनका आपस में तालमेल इनके नहीं है। 1.5 साल से सीएम और डिप्टी सीएम के मध्य कोई वार्ता इनकी नहीं है। एक दूसरे को असंवैधानिक शब्दों के माध्यम से संबोधन करने का काम भी यही करें और उसके उपरांत भी आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाएं। अकाल की स्थिति कई जिलों के अंदर बनी हुई है, कई जिले टीडियों से प्रभावित है, लेकिन उसके उपरांत भी सिर्फ और सिर्फ एन के एन प्रकार ने विधायकों को प्रलोभन देना, विधायकों को डराना धमकाना, मुकदमों की धमकी देना, मुकदमों का डर दिखाना। राजस्थान के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली सरकार जा चुकी है और मुझे लगता है कि संवैधानिक तौर पे अगर कोई सरकार काम नहीं कर रही है तो महामहिम राज्यपाल को अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए या केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं उनको भी हस्तक्षेप करके और राजस्थान के अंदर जो पिछले 1 महीने से जो ऐसा माहौल राजनीतिक का जो बना हुआ है उसका पटाक्षेप होना चाहिए। प्रदेश में कोरोना रा मामला में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य महकमा मुजब आज सुमारे ताई 598 और नया संक्रमित मरीज सामू आया है। इनरा साथ ही इनरो आंकड़ो 53,095 माथे पूग गयो है। आज मिला मरीजा में सबसु बत्ता सीकर में 111 संक्रमित मरीज मिला है। इनके अलावा अलवर में 101, कोटा में 100, बीकानेर में 79, जयपुर में 58, बाड़मेर में 40, अजमेर में 21, झुंझुनू में 19, नागौर में 18, डूंगरपुर में 16, प्रतापगढ़ में 14, बांसवाड़ा में 9, टोंक में 6, दौसा में 3, चूरू में 2 और उदयपुर में 1 संक्रमित मरीज मिलो है। महकमा मुजब आज कोरोना संक्रमित 6 लोगों की मौत हो गई। इनके साथ ही इन बीमारी से अब तक 795 लोगों की मौत हो चुकी है।
चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कह्यु है कि सरकार कोरोना जांच में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। हाल प्रदेश में 30,000 जांच रोजाना हो रही है। वणा कह्यु कि प्रदेश में रिकवरी रा आंकड़ा ने बेहतर बनावा और मृत्यु दर में कमी लावा माथे खास ध्यान दियो जा रह्यो है। चिकित्सा मंत्री लोगों से कोरोना बचाव खातर सरकारी गाइडलाइन री पालना करवारो आह्वान कीनो। कोरोना महामारी के चलते मुख्यमंत्री जी ने राज्य की जनता के हित में कुछ फैसले लिए हैं। एक तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो अगर कोविड पॉजिटिव हैं और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते हैं तो उनका पूरा रिएम्बर्समेंट होगा। राजस्थान के अंदर 1300 नए वेंटिलेटर्स और प्रिक्योर किए गए हैं, जिनमें कुछ पोर्टेबल है और कुछ दूसरे हैं। हालांकि वेंटिलेटर्स की हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या मौजूद है। तो राजस्थान में कोरोना के पॉजिटिव केसेस बढ़ने के रीज़न कि हम जांचों में वृद्धि कर रहे हैं। 30,000 से भी ज़्यादा हम पर डे टेस्ट कर रहे हैं। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं और टेस्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं। पॉजिटिव केस ज़्यादा होना चिंता की बात नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से आम आदमी को सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क लगाने की, 2 गज की दूरी, भीड़ में एकत्रित नहीं होने की, सामाजिक समारोह में भी सोशल डिस्टेंस बना रखने की, सार्वजनिक जगह पे थूकना नहीं है, ये तमाम सावधानियां आम आदमी को रखनी चाहिए। अक्सर हम देख रहे हैं कि लोग जिस तरह से भीड़ में निकल रहे हैं, सावधानी नहीं रख रहे हैं, तो ये खतरा हमारे पर ज़्यादा मंडराता है। हालांकि चिंता की बात नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार पूरी सजगता से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और आम आदमी की जिंदगी बचाने का काम हम कर रहे हैं। चूरू में कोरोना से मुकाबला खातर प्लाज्मा रा दानदाता सामू आवे लाग्या है। शेखावाटी में प्लाज्मा दान करवा खातर बीडी अस्पताल में जांच हो रही है। जयपुर एसएमएस अस्पताल रा 8 सदस्यों दल कानीसो इन शिविर में जांच रे पाछे प्लाज्मा लियो जावेला और गंभीर कोरोना रोगियों ने दियो जावेला। मैं यहाँ पे प्लाज्मा के लिए आया हूँ और अमजद सर ने मुझे यहाँ पे आने के लिए मोटिवेट किया कि अगर आपके एक प्लाज्मा देने की वजह से किसी गरीब की या किसी भाई की अगर लाइफ सेव हो सकती है तो आप ज़रूर इस काम को अंजाम दीजिए। सीकर जिला में आज 111 नवा कोरोना पॉजिटिव मिलने साथ ही कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1461 हो गई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी बताया कि बढ़ता मामला की रोकथाम खातर सीकर कई इलाका में कर्फ्यू लगायो गयो है। वणा बताया कि मरीजा बेहतर उपचार खातर सीकर में 2 नवा कोविड सेंटर भी बनाया गया है। पिछले 10 दिनों से लगातार केसेज की संख्या में वृद्धि आ रही है और जो अधिकतम पीक कल हमने देखा कि 111 कल के दिन में पॉजिटिव सीकर जिले में आए, जो कि विभिन्न स्थानों से है। इसमें एक ट्रेंड देखने को मिला है कि अधिकतर वो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं जिनके कि घर में पहले पॉजिटिव निकले, यानी कि कॉन्टैक्ट जो है लोग अपने घर में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके कारण एक व्यक्ति के संक्रमित होने से अन्य घर के परिवारजन जो सदस्यगण हैं वो भी खतरे में जा रहे हैं और उसके कारण वो पॉजिटिव आ रहे हैं। कल एक देखने में आया कि एक महिला के पॉजिटिव होने से उसके घर के 21 जने पॉजिटिव निकले हैं, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है हमारे परिवारों के लिए। अब तक जिले में 1632 पॉजिटिव आ चुके हैं और जिनमें से कि 1000 से अधिक लोग रिकवर होके और विभिन्न कोविड सेंटर जो हमारे हैं उनसे डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। अब तक हमने सीकर में एक सांवली में कोविड सेंटर, बड़ा कोविड सेंटर स्टार्ट किया था, जिसमें कोविड केयर के लिए जो पॉजिटिव पेशेंट था उनको रखा जा रहा था। उसके पश्चात हमने खाटू श्याम जी और खंडेला में भी कोविड केयर सेंटर स्टार्ट किए। अब चूँकि जो संख्या जिस प्रकार बढ़ रही है और सांवली का भी सेचुरेट हुआ है और 50 से अधिक मरीज़ खाटू श्याम जी में और 70 से अधिक मरीज़ जो है खंडेला के सेंटर में एडमिट किए गए हैं, तो इनको ऑक्यूपेंसी को देखते हुए और आज से नीम का थाना और फतेहपुर में भी एक कोविड सेंटर को स्टार्ट करने का निर्णय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में सुबह हुई बैठक में लिया गया। अगस्त क्रांति दिवस रे मौके कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला जयपुर रविंद्र मंच माथे वीडियो वर्चुअल उद्घाटन कीनो। कार्यक्रम ने राजस्थान रा कला और सांस्कृतिक महकमा रा फेसबुक पेज माथे लाइव प्रसारित कर्यो गयो। इन वॉल जरिए लोगों ने सरकारी योजनाओं बाबत जानकारी दी जावेला।
जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया विश्व आदिवासी दिवस रे मौके जैसलमेर में जनजातीय तबकारा प्रतिभाशाली छात्र छात्रावर साथे संवाद कीनो। इन मौके वणा विद्यार्थी ने सरकारी योजनावारो पूरो लाभ उठावारो आह्वान कीनो। अगस्त क्रांति सप्ताह के दौरान जयपुर नगर निगम और स्काउट गाइडरा साझा तत्वावधान में जयपुर जवाहर सर्किल, अल्बर्ट हॉल और स्टेच्यू सर्किल माथे सफाई कार्यक्रम राख्यो गयो। इन मौके नगर निगम जयपुर ग्रेटर आयुक्त दिनेश कुमार यादव कहो कि अगस्त क्रांति सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रमों के जरिए लोगों में स्वच्छता बाबत सावचेती लियावारो काम कर्यो जावेला। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके तहत में अगस्त क्रांति सप्ताह के रूप में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे हैं। आज स्टेच्यू सर्किल पर एनएसएस, स्काउट गाइड, सुलभ इंटरनेशनल आदि के सहयोग से सफाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसके साथ साथ ही नगर के और विभिन्न क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम इस अगस्त क्रांति सप्ताह के अवसर पर आयोजित किए गए हैं। झुंझुनूरा बीबानी धाम में अगस्त क्रांति सप्ताह रे मौके श्रमदान कर्यो गयो। इन मौके अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र अग्रवाल बतायो कि इन कार्यक्रम रो मकसद लोगों में स्वच्छता बाबत जागरूकता लानो है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 7 दिन का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। आज इसमें ये दूसरा दिन है। इसमें जो शेड्यूल प्रोग्राम था वो किसी गंदी बस्ती या कोई इस तरह का पार्क या सामुदायिक जो जगह थी उसकी साफ सफाई का आज प्रोग्राम था। उसके तहत हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। सबका उद्देश्य यही है कि जो सफाई का काम है या गंदगी हटाने का काम है बहुत ही अच्छा काम है, कोई हल्का काम नहीं है। उसको उसका संकेत देने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस जलसा आयोजन बाबत जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में सामान्य प्रशासन महकमा शासन सचिव डॉक्टर प्रीतम बी यशवंतरी अध्यक्षता में बैठक राखी गई। बैठक में मौजूद सगला अधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारियां करवा खातर निर्देश दिया गया। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन रा पुख्ता बंदोबस्त करवा खातर भी कहो गयो। राजसमंद जिला नाथद्वारा कस्बा में अगस्त क्रांति सप्ताह रे तहत स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन सोमठिया और लीलाधर गुजर रो वणारा घर जार सम्मान कर्यो गयो। उपखंड अधिकारी अभिषेक गोयल स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रो शुभकामना संदेश पत्र भी भेंट कीनो। इस तरह हम संगठित होकर काम करेंगे, देश को बनेगा। जैसलमेर सु लागती भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा माथे सीमा सुरक्षा बल कानीसु ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर्यो जावेला। 11 सु 17 अगस्त ताईं राख्या जावावाळा इन ऑपरेशन में गर्मीरा मौसम में अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र माथे और मजबूती लियावा, घुसपैठ रोकवा और गश्त बढ़ावा खातर तैयारी करी जावेला। आज विश्व शेर दिवस है। इन दिन ने मनाबारो मकसद शेरा ने संरक्षण देवा और इन बाबत लोगों में सावचेती पैदा करनो है। भारत में एशियाई शेर खास तौर से गुजरात में पाया जावे है, जिनकी तादाद में 29% बढ़ोतरी हुई है। नारा नारा राज्यारा 372 चिड़ियाघर में एशियाई शेर मौजूद है। व्यक्तित्व की पहचान को आकर्षक तरीके से सामने रखने में शेरों का उपयोग होता रहा है, जैसे शेर जैसा दिल या फिर शेर की दहाड़ को किसी न किसी रूप में जोड़कर देखना। सिनेमा में तो इसके रूप को खूबसूरती से सामने रखकर कई किरदारों ने करियर में नई ऊंचाइयां हासिल की, लेकिन दूसरों के लिए मिसाल जंगल के राजा का साम्राज्य अब केवल अफ्रीका और भारत के कुछ भागों तक ही सिमट कर रह गया है। हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, जहां विश्व भर के पर्यावरणविद लगातार कम हो रही शेरों की जनसंख्या की ओर दुनिया का ध्यान खींचते हैं।
एशियाई शेरों को एक बार मेसोपोटामिया, अरब, फारस और भारतीय उपमहाद्वीप को कवर करते हुए एशिया में व्यापक रूप से वितरित किया गया था, जहां ये 18वीं शताब्दी के अंत तक काफी संख्या में थी। जूनागढ़ के तत्कालीन शासक द्वारा समय पर लिए गए सुरक्षा उपायों ने शेरों की आबादी को शिकार होने से बचाया। यही वजह रही है कि गुजरात में शेरों की आबादी विलुप्त होने के कगार से बच गई। लेकिन वन्य जीव संरक्षणवादियों के पास खुश होने के कुछ कारण हैं। दरअसल भारत में गुजरात के गिर जंगलों में एशियाई शेरों की जनसंख्या में 29% की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 5 वर्षों में उनकी जनसंख्या, जो कि 2015 में 523 थी, से बढ़कर 2020 में 674 हो गई है। देश भर के 31 चिड़ियाघरों में कुल 208 एशियाई शेर रखे गए हैं, जो कि लोगों के लिए और उसमें भी बच्चों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। वैसे लोगों को अपनी ओर खींचने के साथ साथ ये लोगों को संरक्षण के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। एशियाई शेरों की आबादी का अनुमान 5 साल के अंतराल पर किया जाता है। आज एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में मौजूद है और 53 तालुकों का निर्माण करते हैं, जो लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल विस्तार को कवर करता है, जिसे एशियाई शेर लैंडस्केप के रूप में जाना जाता है। सरकार ने इस प्रमुख प्रजाति के संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी है और इसके लिए समर्पित शेर संरक्षण परियोजना शुरू की है, जिसमें निवास सुधार, रोग नियंत्रण और सुरक्षा तंत्र को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 17,000 करोड़ रुपया उपलब्ध करावा माथे सांसद निहालचंद मेघवाल और काश्तकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताया है। निहालचंद मेघवाल कहो कि इन योजना सु किसान कृषि औजार और उपकरणा खातर बैंका सु वित्तीय मदद ले सकेला। देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में 17,000 करोड़ रुपए का किसानों के खाते में डाले हैं। मैं मेरी तरफ से, मेरे लोकसभा क्षेत्र के किसानों की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी राशि किसान के खेत में आई है। 1 लाख करोड़ का नया फंड जो किसानों के लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, किसान उसमें से कोई भी औजार ले सकता है। बैंक द्वारा ये औजार दिए जाएंगे। इसके लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड उन्होंने एग्रीकल्चर एक डेवलपमेंट फंड बनाया है, उनके लिए भी धन्यवाद। और किसान के खाते में आज जो किस्त आ रही है, आज 17,000 करोड़ रुपए यानी 6,000 रुपये प्रति साल के हिसाब से किसान के खाते में किस्त आ रही है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं किसान जिम्मेदार हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारे जो 6,000 योजना चल रही है किसान के लिए, वो पहले भी आए हैं, आज भी आ रहे हैं और आज भी हमारे खाते में आए हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सहायता के लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लागू की है, उसका किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खाते में डलवाए हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और इस राशि से किसानों को जो है अपने छोटे छोटे खेत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरा सहयोग मिलता है। किसान प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंदर जो 6,000 रुपये साल के सालाना मिलते हैं, वो पीछे भी आए थे और आगे भी मिलेंगे। आज भी उन्होंने 2,000 रुपये सब किसानों खाते में डाल दिए। बाड़मेर जिला में भारत पाकिस्तान सीमा माथे पुलिस सीमा पारसू लाई गई 2 किलो 740 ग्राम हेरोइन रे साथे 2 तस्करा ने पकड़ी है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा बतायो कि बरामद करी गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 18 करोड़ रुपया बताई जा रही है। और प्रदेश का कई इलाका में बिरखा होबारो दौर जारी है। मौसम महकमा मुजब लाला 24 घंटा में बिरखा पाली में दर्ज करी गई। मौसम महकमो आवता 24 घंटा में उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभागा में घणकरी ठोरा माथे तेज बिरखा होबारी आस जताई है। और डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगली खबर आप माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और ताज़ा खबर खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह खातर सबमरीन केबल कनेक्टिविटी रोकीनो उद्घाटन कयो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सु स्थानीय अर्थव्यवस्था ने मिलेला गति। विश्व हाथी दिवस सु पहली वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हाथी और मानव संघर्ष प्रबंधन माथे पोर्टल कीनो जारी कयो भारत है प्रकृति और जीवा सु प्रेम करवा वालो देश। प्रदेश में सियासी उठापटक रे बीच कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप दौर जारी आगामी रणनीति बनावा में लाग्या दोनों राजनीतिक दल। प्रदेश में आज कोरोना 598 नया केस आया सामू मरीजारो आंकड़ो पोग्यो 53,000 रे पार बढ़ता मामला रे बीच चिकित्सा महकमो चाक चौबंद। और प्रदेश में बिरखारो दौर जारी मौसम महकमो आवता 24 घंटा में प्रदेश लगभग सगड़ा संभागा में तेज बिरखारी जताई संभावना। राजधानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।